नमस्कार, राम राम। जो लोग चैनल पर नए हैं उनको बता दूं कि मेरा नाम सोनू है, और जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है। तो इस वक्त मैं हूं अयोध्या के एक छोटे से गांव हड़ई में, जो कि अयोध्या से करीब 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये जो घर आप देख रहे हैं, आंगन देख रहे हैं, ये घर है किशन का, जो कि मेरा भतीजा है। और बहुत ही सुंदर गांव है। 40 से 50 घर हैं इस पूरे गांव के अंदर। और ये डेली का काम है घर में इस तरीके से इसको लीपना, आंगन को लीपना। तो सभी जो घर हैं उनके जो फर्श हैं वो कच्चे हैं, तो डेली ये लीपने का काम होता है और बहुत ही सुंदर है। तो जब भी इस फर्श के ऊपर सोते हैं तो बहुत ही ठंडक मिलती है। कभी कभी जैसे बत्ती नहीं आती तो जब इन कमरों में सोते हैं तो फील ही नहीं होता कि हमको गर्मी लग रही है। जब बाहर घूमते तब तो गर्मी लगती है धूप के अंदर, लेकिन जब इस फर्श के ऊपर सोने का मौका मिलता है तो बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि गर्मी है। ये एक छोटा सा गांव है। ये आसपास के जो घर है, आंगन है, हरा भरा पूरा नेचर है। यही वो घर है जहाँ पे वो महिला अभी इसको आंगन को लीप रही थी। और ये जो आप ईंटों से भरा रास्ता देख रहे हैं इसको खड़ंजा कहते हैं। ये रास्ता सीधा एक छोटे से जंगल के अंदर को मिलता है जाके। आसपास में पेड़ हैं और कच्चे रास्ते हैं। ये कनेर का पेड़ आ गया, और ये एक पुराना कुआं है, कभी इस्तेमाल हुआ करता था किसी ज़माने में। तो मैं इस गांव में पहली बार आया हूं, और इस गांव में मेरा बस ये आज आखिरी दिन है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा आज इस गांव को ज़रा देखूं, सैर कर आऊँ। ना जाने फिर कब मौका मिले वापस किसी के भी गांव जाने का। तो संजय ने मेरे को इस गांव में बुलाया, उसके लिए उसका बहुत शुक्रिया। गांव देखने का मेरे को मौका मिला। मेरे जीवन में पहली बार ऐसा मेरे को मौका मिला कि मैं किसी गांव को विज़िट करूं। बहुत ही खुला है यहाँ पे खेत। ये जो दो मुर्गियाँ आप देख रहे हैं, ये जब मैं इनको रिकॉर्ड कर रहा था तो महिला ने मेरे को बोला कि प्लीज़ भैया इनके ज़्यादा नज़दीक मत जाइएगा क्योंकि ये काट खा लेती हैं। तो फिर मैं इनसे थोड़ा दूर होकर इनको मैं रिकॉर्ड करने लगा। मेरे को देख के बहुत अच्छा लगा। काफ़ी समय के बाद मुर्गियाँ देखने का मौका मिला। वैसे तो दिल्ली में होता ही है जहाँ पे इसका पशुपालन होता है। तो यहाँ पे मैंने साइकिल भी चलाई और देखते हैं बाकी। राधे राधे। ये रहा इस ताले तो ब्रेक नहीं लग रही, देख रहे हो। चलेगा तू 10:30 जब मिलेगा गाड़ी को तभी तो चलेगी वो। तू चलना, आगे चलना, तो भाग आगे चल। तू आगे चल, तू आगे चल, तू आगे चल, आगे चल तू। हाँ चल आगे। जिया जिया रे बिहार के लाला रे। हम शहर में रहते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर हमें एक छोटा से छोटा सामान भी लाना हो ना, माता काली माता मंदिर जाना हो, खन्ना मार्केट जाना हो, या कहीं भी जाना हो, तो हम मतलब पैदल जाने में मतलब लगता है यार परेशान हो जाता है। और यहाँ पे देखो हम कितने आनंद से साइकिल चला रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। पहले बचपन में जब मैं छोटा था तो मैंने साइकिल चलानी कैसे सीखी, वो जो अपना बंसल वाला ब्लॉक है ना पीछे वाला, तो वहाँ पे एक रेते का ढेर लगा हुआ था। मतलब किसी का मकान बन रहा था तो रेते का ढेर था वहाँ पे। तो जब रेते का ढेर था वहाँ पे तो मैं बार बार उसी के पास में चल रहा था, रेते के ढेर। और जब भी गिरता रेते के ढेर पे गिरता मैं। तो इससे क्या होता कि अगर मुझे चोट लगनी होती ना तो मैं रेते पे गिर जाता। तो इस तरीके से मैंने अपने बचाव के लिए रेते को चुना। और मैं क्या कहते हैं, मैं साइकिल चलाना सीखा इस प्रकार से। ये मेरी साइकिल चलाने की। संजय खेतों में ले चलें? ले चल। हैं तो खेतों में कैसे चलाएंगे साइकिल? संजय आपने ऐसे चक्कर लगा लिया। साइकिल चलाते चलाते जब मैं इस मकान के पास में पहुंचा और एक छोटा सा ये नाली बनी हुई थी,
और जैसे ही मैं इस नाली पे से साइकिल को ले जाने लगा तो एकदम से काफ़ी गहरा गड्ढा था, तो ये मैं इस पे से उतर के मैंने साइकिल को जैसे ही क्रॉस करा तो एकदम से नाले में से कुछ निकल के बाहर आया और मुझे मेंढक दिखा वहाँ पे। और मैंने संजय को बैठा के पूरे गांव का चक्कर लगाया, क्योंकि काफ़ी समय के बाद मुझे साइकिल चलाने का मौका मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। अक्सर हम बाइक, एक्टिवा यही सब चलाते हैं जब भी कोई हमें काम पड़ता है दिल्ली के अंदर, और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जो किशन है वो ट्रैक्टर चला रहा है और इसको ट्रैक्टर चलाते हुए देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे लगा मैं भी चलाऊं, लेकिन मेरे को मौका नहीं मिला ट्रैक्टर चलाने का। और ये देखो बच्चा ट्रैक्टर चला रहा है, तो ये भी अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट टाइम मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर ट्रैक्टर चलाऊंगा। तो यहाँ पे हम निकल रहे हैं वापस एक बारी अयोध्या के लिए, यानी कि राम जन्मभूमि के लिए, और हम निकल चुके हैं। तो ये मेरा दूसरी बार है कि मैं जो इसी हफ्ते बृहस्पतिवार को मैं अयोध्या के लिए वापस निकला। ये सरजू नदी आ गई, माँ गंगा सरजू नदी। वैसे तो दो अलग अलग नदियाँ हैं, ये सरजू नदी अलग है, माँ गंगा अलग है, लेकिन हमारे लिए सभी पूजनीय हैं, माँ गंगा भी और माँ सरजू भी। तो ये अयोध्या धाम आ चुके हैं हम सरजू नदी के समीप। तो हम जैसे ही यहाँ से एंट्री करेंगे हम सीधा नीचे उतरेंगे, जहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है और ये बिल्कुल निःशुल्क है। बाइक, एक्टिवा आप कुछ भी यहाँ पे पार्क कर सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लगता गाड़ी खड़ी करने के लिए। और आप घाट के पास में जो जगह बनी हुई है, आप यहाँ पे कार भी पार्क कर सकते हैं, बाइक भी पार्क कर सकते हैं, साइकिल भी पार्क कर सकते हैं। बस साइकिल को आपको चैन लगा कर रखना पड़ेगा। किस बंदे को पाठक बोल रहे हो? तू ही तो कर रहा पाठक। पाठक हूँ। अबे मैं खटीक हूँ। पक्का? सच में? कब से? मुझे दोबारा मौका मिला माँ सरजू के दर्शन करने का और स्नान करने का, और यहाँ पे दर्शन करके आचमन करके बहुत अच्छा लगा। और मैं जब माँ सरजू में स्नान कर रहा था मुझे बहुत ही आनंद आ रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मैं स्विमिंग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे स्विमिंग तो नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं, जैसा कि कभी कभार हम रील वगैरह देखते हैं तो वहाँ पे बताते हैं ऐसे करो वैसे करो, तो मैं कोशिश कर रहा था उसी प्रकार की करने की, लेकिन मेरे को नहीं आ रहा था। मुझे जैसा लग रहा था कि मैं तैरना आवे ना, डूब रहा तैयारी करे। हूँ। ये पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, इस जगह पे पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, लेकिन कहते हैं सरजू माँ का जो जल है वो बहुत ही गहरा है। और जिस जगह पे मैं स्नान कर रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ 2-3 फीट ही पानी था, और इसके पीछे वाले एरिया में बहुत गहरा पानी है। और यहाँ पे मैं ढूंढ रहा था कि कोई जो दिया बेचते हैं ताकि मैं माँ गंगा को अर्पित कर सकूं, माँ सरजू को अर्पित कर सकूं। और यहाँ पे मैंने एक दिया ख़रीदा और माँ सरजू को मैंने दिया अर्पित किया। और उसके बाद में मैंने प्रार्थना करी कि नेक्स्ट टाइम मैं अपने परिवार के साथ में सरजू माता के दर्शन करने आऊँ, अयोध्या दर्शन करने आऊँ। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा माँ सरजू में दर्शन करके, आचमन करके, स्नान करके। और ये है राम की पेड़ी। यहाँ पे आप कितनी भी देर स्नान करें, बैठे, ये तो बहुत ही मतलब मुश्किल से मुश्किल 2 फीट की गहरी है। और ये जो थोड़ा सा स्लैब बना हुआ है जहाँ पे बहुत ही तेज़ गति से पानी आता है, बहुत ही अच्छा है ये भी। बस बस बस।
50-50 वाला ले लो हम्म 50-50 वाला ले लो हम्म। हाँ 50। जय श्री राम, हर हर महादेव। आज भगवान श्री राम की कृपा से हम आए हुए हैं अयोध्या धाम, और अयोध्या धाम में आए हुए हैं हम हनुमानगढ़ी। तो दूसरी बार इस सप्ताह में, पहले सोमवार फिर अब बृहस्पतिवार को भगवान हनुमान जी, पहले सोमवार को आए थे, अब बृहस्पतिवार को आ रहे हैं। और दोनों बार में पहले किशन के साथ में आया था, अब किशन का दोस्त भी आया, ये कुलदीप, और ये हमारा लड़का। मस्ती हमें चाचा तुम्हें ज़्यादा आता है। जय श्री राम, जय श्री राम। ये है किशन और ये है कुलदीप, ये दोनों हड़ाई के अंदर रहते हैं। और किशन तो पता ही है आपको, ये पटेल नगर फरपुरी में रहता है। तो मैं इसी के साथ में दर्शन करने के लिए आया था। और अब दूसरा ये मतलब पहले एक सप्ताह के अंदर 2 बार ही हनुमान महाराज जी के दर्शन हो गए, और राम भगवान की तरफ 1 बार दर्शन हुआ। बाकी सरजू अब ये समझ लो कल दिल्ली के लिए बैठ जाएंगे। तो आज अयोध्या के अंदर लास्ट नाइट है, फिर उसके बाद में जब भगवान की कृपा होगी फिर उसके बाद में जब आया जाएगा। तो भाई किशन ने मेरे बहुत अच्छे दर्शन कराए हनुमानगढ़ी के। बंदा मेरे को घुमाने के लिए लेकर आया, बल्कि जिसके साथ ही मैं उसने नहीं कराया दर्शन, किशन ने कराया बंदे ने। भाई थैंक यू यार, बच्चा है मेरा ये। मुल्ला है मेरा मुल्ला। में एक व्यक्ति मिला, एक रात उसके घर में अभी सोया हूँ। तो उस व्यक्ति ने बताया कि जब यहाँ बारिश होती है, बारिश के दिनों में यहाँ पे पानी भर जाता है, और जब पानी भरता है तो यहाँ पे मछलियाँ आती हैं, और उन मछलियों को वो पकड़ते हैं और मार के खाते हैं। अभी तक आपने जो ये व्यू देखा, ये सुबह करीब 8 बजे तक का व्यू है। और बस अब हम कुछ ही घंटों में दिल्ली के लिए निकलेंगे। तब तक के लिए राम राम, राधे राधे। अब हम निकल चुके हैं दिल्ली के लिए। ये एक बार और दर्शन कर लेते हैं सरजू माता के।
हम इस वक्त कहाँ पे चल रहे हैं? राम जन्मभूमि वाले रोड पे चल रहे हैं एज ए लोकल। और मैंने एक बैटरी रिक्शा कर रखा है और इस बैटरी रिक्शा से हम जा रहे हैं अयोध्या कैंट। वहाँ से पकड़ेंगे हम अपनी ट्रेन वंदे भारत। इसका समय है 3:25। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ अयोध्या नगरी। ये अयोध्या नगरी है। जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है तब से यहाँ की काया पलट हो गई। मतलब हर चीज़ पे एकदम सब बढ़िया, ब्रांड बन गया। ब्रांड अयोध्या एक ब्रांड है। अब पहले अयोध्या एक नगर था, अवधि और अब एक ब्रांड बन गया। ये राम मंदिर का बैक साइड है। चलो भैया, ये यहाँ पे इन्होंने रेलिंग लगा दी ताकि बाहर का अंदर और अंदर का बाहर कुछ भी नज़र ना आए। पूरी सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी। सामान्य लोगों का मंदिर परिसर से कोई लेना देना नहीं रहेगा। साथ ही ये कुछ चौक आ गया क्या? टेढ़ी बाजार चौक पे अब गुजर रहे हैं हम। और ये राम मंदिर के लिए जाता है रास्ता, ये वाला। 1.5 घंटा सफ़र करने के बाद जब मैं स्टेशन पहुंचा तो स्टेशन में 2:30 बजे पहुंच गया था। और 2:30 बजे वेट करने के बाद करीब 3:30 बजे हमारी ट्रेन आई वंदे भारत। और उसके बाद में सभी पैसेंजर जब नीचे उतरे तो मुझे लगा कि जैसे ही हम ट्रेन में बैठेंगे ट्रेन चल पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रेन के अंदर मैंने जैसे ही एंट्री ली तो वहाँ के स्टाफ ने मुझे कहा, सर अभी पूरी ट्रेन की क्लीनिंग होगी, उसके बाद में ही सभी पैसेंजर को आने की परमिशन दी जाएगी। तो मैं ट्रेन से वापस उतरा। आधा घंटा और वेट करने के बाद में करीब 4 बजे ट्रेन दिल्ली के लिए वापस चली अयोध्या से। और इस ट्रेन ने मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया। इस ट्रेन में एक बारी चढ़ने के बाद में आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप अपने गंतव्य पे, जहां आप जाना चाहते हैं वहां पहुंच गए। आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि अंदर ही आपको पानी, खाना, नाश्ता, हर चीज़ की सुविधा दी जाती है। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। मैं कर रहा हूं वंदे भारत की ट्रेन से यात्रा अयोध्या से आनंद विहार टर्मिनल के लिए। और अभी मेरे को वेलकम के अंदर ये एक रेल नीड दिया गया है, पानी की बोतल। और ट्रेन चल रही है हमारी मस्त। संजय, गांव से कैसा लगा? मतलब प्लेन से आके बढ़िया है? क्या यार, ठीक है लगा। मजा आया कि नहीं आया? संजय मतलब मजा तो आ गया वैसे गांव में है। मेरे साथ में कहाँ पे बढ़िया लगा? वही साइकिल और वहाँ पे। कहाँ पे है? उधर दरिया के वो बगिया के उधर। और साइकिल में? साइकिल पे भी। और जो तू हगने गया था डब्बा लेके वो